अगर आप भी इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सपना देख रहे हैं और फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो, तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी इस बार उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। आयोग ने यह फैसला किया है कि आवेदन प्रोसेस खत्म होने के बाद एक स्पेशल करेक्शन विंडो खोली जाएगी। सिर्फ 3 दिनों के लिए आपके पास ये सुनहरा मौका होगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की गलतियों को सुधार सकें। ये पहली बार होगा जब आयोग ऐसा स्पेशल मेजर उठा रहा है ताकि किसी भी कैंडिडेट का सपना सिर्फ एक एरर की वजह से ना टूटे। तो ये विंडो कब खुलेगी और आप किन किन चीजों में एडिट कर पाएंगे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, अक्सर हड़बड़ी में स्टूडेंट से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो नाम की स्पेलिंग हो, सेंटर का चुनाव हो या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना। पहले ऐसी छोटी सी एरर की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद होने का डर रहता था, लेकिन अब यूपीएससी की इस पहल का सीधा मकसद है ट्रांसपेरेंसी और कैंडिडेट फ्रेंडली माहौल बनाना। इस स्पेशल विंडो के जरिए आप अपने फॉर्म में जरूरी चेंजेस कर पाएंगे, जिससे ना सिर्फ आपकी टेंशन कम होगी बल्कि पूरी प्रोसेस को और भी ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। सिंपल शब्दों में कहें तो आयोग अब चाहता है कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए और आप अपनी मिस्टेक्स सुधार कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठ सकें। लेकिन इस पूरे मामले पर यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार का क्या कहना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। चेयरमैन साहब के मुताबिक आयोग का मिशन बहुत क्लियर है। वो एप्लीकेशन प्रोसेस को जितना हो सके उतना सिंपल और रिलायबल बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हालांकि हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही कई चेक्स मौजूद हैं ताकि गलतियां ना हो, फिर भी इंसान से चूक तो हो ही जाती है। इसलिए उम्मीदवारों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को समझते हुए आयोग ने एक बार के उपाय यानी वन टाइम मेजर के तौर पर यह करेक्शन फैसिलिटी देने का फैसला लिया है। डॉक्टर अजय कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि इसका असली मकसद सिर्फ आवेदन की एक्यूरेसी बनाए रखना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी भी काबिल कैंडिडेट को सिर्फ एक फॉर्म की गलती की वजह से अपना फेयर चांस ना खोना पड़े। यानी अब सिस्टम और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और आपके फेवर में काम कर रहा है। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसके जरिए आप ये सब कर पाएंगे। यूपीएससी का ऑनलाइन पोर्टल असल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया है, जो आपको होम पेज पर 4 अलग अलग कार्ड या सेक्शंस के रूप में दिखाई देगा। इसे समझना बहुत आसान है। सबसे पहले आता है अकाउंट क्रिएशन, जहां आप अपना नया अकाउंट सेटअप करते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का हिस्सा है, जहां आपको अपनी जनरल इंफॉर्मेशन भरनी होती है। तीसरा सेक्शन है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी वो बेसिक डिटेल्स जाती हैं जो लगभग हर एग्जाम में सेम रहती हैं। और आखिर में आता है सबसे जरूरी एग्जामिनेशंस मॉड्यूल। यहीं पर आपको एग्जाम के नोटिसेस, एक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म्स और आपके फॉर्म का स्टेटस देखने को मिलता है। मजे की बात यह है कि शुरुआत के 3 सेक्शंस जैसे अकाउंट, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन फॉर्म आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी भर सकते हैं, लेकिन इसका जो चौथा यानी एग्जामिनेशन मॉड्यूल ही केवल एग्जाम नोटिफिकेशन के समय एक्टिव होता है। यह स्मार्ट सिस्टम ना सिर्फ आपका टाइम बचाता है बल्कि फॉर्म भरने की प्रोसेस को भी सुपर स्मूथ बना देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह करेक्शन विंडो खुलेगी कब। तो देखिए, फिलहाल आयोग ने कोई फिक्स डेट तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन एक बात कंफर्म है, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस क्लोज होगी उसके तुरंत बाद अगले 3 दिनों के लिए यह विंडो ओपन कर दी जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या आप हर चीज बदल पाएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि किन किन डिटेल्स में आप चेंजेस कर पाएंगे और इसके लिए क्या खास रूल्स होंगे। इसकी पूरी गाइडलाइंस बहुत ही जल्द यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस पोर्टल पर नजर बनाए रखिए और जैसे ही विंडो एक्टिव हो अपनी गलतियों को सुधार कर अपना फाइनल फॉर्म सबमिट कर दीजिए। वैसे आपको बता दें कि यह कोई नया एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी ने इससे पहले भी एनडीए और एनडीए 2 2025 और सीडीएस 2 2025 के एग्जाम के दौरान उम्मीदवारों को इसी तरह की करेक्शन फैसिलिटी दी थी, जो काफी सक्सेसफुल रही। पिछले साल के उस पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए आयोग ने अब सीएसई 2026 और आईएफएस 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए भी वही सेम सिस्टम लागू करने का प्लान बनाया है। यानी यूपीएससी अब अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को बड़े एग्जाम का हिस्सा बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके और फॉर्म रिजेक्ट होने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
तो दोस्तों बॉटम लाइन यही है कि यूपीएससी अब आपकी राह को आसान बना रहा है। अगर फॉर्म में कोई चूक हो गई हो तो पैनिक बटन दबाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि सुधार का मौका बस आने ही वाला है। जैसे ही 24 फरवरी को आवेदन की प्रोसेस खत्म होगी, अपनी लॉगिन डिटेल्स तैयार रखिए और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। और हाँ, जैसे ही करेक्शन विंडो की फिक्स डेट्स आएंगी, हम सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट करेंगे। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस साल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। आपकी तैयारी के लिए हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।